अमेरिका के सरकार की घोषणा के साथ सुबह का यह शनिवार भोर एक वैश्विक तूफान में बदल गया, जब व्हाइट हाउस ने एक सैन्य अभियान के सफल समापन की घोषणा की, जिसमें कथित तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष सेनाओं ने हिरासत में ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान अमेरिका के कानूनी और सुरक्षा आधारों पर किया गया और स्थायी तौर पर वेनेजुएला का प्रबंधन अमेरिकी प्रशासन करेगा, ताकि स्थिरता, लोकतंत्र और सुरक्षा को बहाल किया जा सके। अमेरिकी दावों की इस घोषणा के तुरंत बाद दुनिया भर के राजनीतिक माहौल में तेजी से प्रतिक्रियाओं का उभार आया, जिसमें कई राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, संप्रभुता का कड़वा अपमान और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाला कदम बताया। यह प्रतिक्रिया न केवल अमेरिका के विरोधी देशों तक सीमित रही, बल्कि उसके कई सहयोगियों और वैश्विक संगठन तक में गहरी चिंता और आलोचना का विषय बनी। सबसे पहले रूस, जो वर्षों से मादुरो सरकार का एक करीबी समर्थक रहा। रूस ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की। मॉस्को ने इसे सशस्त्र आक्रामकता और वेनेजुएला की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि उक्त कार्रवाई वैध ठहरावों के बिना की गई थी। रूस ने बयान जारी कर कहा कि इस प्रकार के कदम से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भरोसेमंद संबंधों को गंभीर क्षति पहुंचती है और यह दुनिया को एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जाता है। रूस की प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि वैचारिक वैमनस्य और राजनीतिक हितों ने कूटनीति और साझेदारियों को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह ईरान, जिसने दशकों से अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धात्मक और विरोधी सामरिक स्थिति अपनाई है, उसने भी इस सैन्य हमले को राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खुले उल्लंघन के रूप में वर्णित किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि वेनेजुएला को अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है और अमेरिका का यह कदम न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि शांति और स्थिरता के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ भी है। ये प्रतिक्रियाएं अकेले बयानबाजी नहीं थी। रूस और ईरान दोनों ही गहरे कूटनीतिक तानों बानों के बीच अमेरिकी प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि वह अपने वैश्विक प्रभाव और शक्ति प्रदर्शन के लिए तीसरे देशों की स्वतंत्रता को कुचल रहा है। रूस ने तो यहाँ तक कहा कि इस कार्रवाई ने लैटिन अमेरिका को युद्ध क्षेत्र बनाने का दरवाजा खोल दिया है, जबकि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संकटकालीन हस्तक्षेप की मांग की। चीन, जो हाल के वर्षों में वेनेजुएला के साथ एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहा है, खासकर तेल और निवेश के क्षेत्र में, उसने भी इस सैन्य हस्तक्षेप को गंभीर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और शांति के खिलाफ धमकी के रूप में देखा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई लैटिन अमेरिका में स्थिरता को खतरे में डालती है और इससे न केवल द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि ब्राजील, जो अमेरिका के साथ मधुर संबंध रखने वाला एक लोकतांत्रिक देश है, उसने भी इस कदम की निंदा की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कार्रवाई अस्वीकार सीमा पार करना है और इसे लैटिन अमेरिकी देशों की संप्रभुता के खिलाफ सीधा हमला बताया। ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को तत्काल बैठक बुलाने का अनुरोध किया और कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। इन प्रमुख प्रतिक्रियाओं के अलावा कोलंबिया और मैक्सिको जैसे पड़ोसी राज्यों ने भी अमेरिका की कार्रवाई को आक्रमण और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। कहा यह कदम लैटिन अमेरिका के देशों के बीच भरोसे को तोड़ सकता है और मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। वहीं मैक्सिको ने कहा कि यह कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से खतरे में डालती है और सैन्य उपायों के बजाय कूटनीतिक समाधान की वकालत की। यूरोपीय संघ ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की इस कार्रवाई पर चिंता जताई और कहा कि शांति और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों को हर हाल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ईयू ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद के माध्यम से समाधान तलाशने की अपील की। हालांकि हर प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं थी। कुछ देशों ने, विशेष रूप से वे जहां अमेरिका के साथ गहरे सुरक्षा या राजनीतिक गठबंधन है, अमेरिका के कदम को मादुरो शासन की आलोचना और मातहत दबाव का परिणाम माना। इन देशों में कुछ ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में दशकों से चले आ रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के कारण अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। परंतु यह विचार भी विवादों में रहा, क्योंकि कई विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि किसी देश की आंतरिक समस्याओं को बाहरी सैन्य हस्तक्षेप से हल नहीं किया जा सकता। इन सभी कूटनीतिक उभारों के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी सवाल उठाया कि इस प्रकार की कार्रवाई किसी भी रूप में एक खतरनाक मिसाल बन सकती है और उन्होंने सभी पक्षों से तत्काल संयम बरतने और सुरक्षा परिषद के मार्फत व्यापक समाधान खोजने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय जनमानस और विशेषज्ञों ने भी इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा, जो शीत युद्ध के बाद की वैश्विक शक्ति संरचना, अमेरिका रूस प्रतिद्वंद्विता, चीन की बढ़ती प्रभावशीलता
और मध्य दक्षिण अमेरिका में राजनीतिक खेमेबंदी के बीच एक नया संघर्ष क्षेत्र बन सकता है। इस पूरी घटना का राष्ट्रीय सुरक्षा, तेल बाजार, आप्रवास और मानवीय संकट पर भी व्यापक प्रभाव होने की चेतावनी दी जा रही है। वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार और उसकी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भूमिका को देखते हुए यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूने की तरह फैल सकता है, जिससे तेल की कीमतों में अनिश्चितता, आर्थिक संकट और सामरिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप न केवल व्यक्तिगत देशों के हितों को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नए जोखिम, विभाजनों और शांति संकटों के सामने ला खड़ा करता है।